नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज एक बार फिर से अपने YouTube चैनल टॉप 100 में आपका स्वागत करते हैं। तो जैसा कि आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं, आज वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या और समिश्र संख्याएं क्या होती हैं इसके बारे में आपको बताएंगे। ठीक है। जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, है मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। तो आप लोग भी जुड़ जाइए और मेहनत कीजिए अच्छे से और सफलता हासिल कीजिए। तो चलिए इसके बारे में हम थोड़ा आपको चर्चा करते हैं। वास्तविक संख्या सबसे पहले लेते हैं हम लोग। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? वास्तविक संख्या इसे हम कहते हैं रियल नंबर। इसे हम कहते हैं रियल नंबर। ठीक है। तो ये रियल नंबर होती क्या है, पहले तो इसका हम डिफिनेशन बताते हैं आपको, इसके बाद एग्जांपल देते हैं क्या चीजें होती है रियल नंबर। वे संख्याएं जिनका वर्ग करने पर धनात्मक संख्या प्राप्त हो, उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। उसे हम वास्तविक संख्या कहते हैं। तो जैसा कि आप लोग इसे इस तरीके से वास्तविक संख्या कहते हैं। तो ये इसकी डिफिनेशन यही है। पहले बात आप लोग डिफिनेशन अच्छी तरीके से समझ लीजिए क्या कर रहा है। वे संख्याएं जिनका वर्ग करने पर धनात्मक संख्या प्राप्त हो, उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। धनात्मक संख्या की बात करें, जैसे हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद आपको समझाते हैं किस तरीके से संख्या होती है। धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या। पहले बात इसमें धनात्मक संख्या क्या होती है इसको पहले मान लेते हैं। देखिए इसको एक और चीज कहते हैं, या हम इसको ये भी कह सकते हैं, परिमेय और अपरिमेय के संगम को हम क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। परिमेय और अपरिमेय संख्या के संगम को क्या कहते हैं? इसे वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे हम लिख सकते हैं 5, या फिर लिख सकते हैं -6/3, या लिख सकते हैं हम रूट में 11, रूट में 5, रूट में 6, रूट में 7। इस तरीके से ये हमारी कौन सी संख्या हो जाएगी? वास्तविक संख्या हो जाएगी। जैसा कि इसमें कह रहा है, इसमें यही कह रहा है, देखिए वे संख्याएं जिनका वर्ग करने पर धनात्मक संख्या प्राप्त हो, उसे क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे अगर हम 5 का वर्ग कर देंगे तो हमको 25 मिलेगा, धनात्मक की संख्या मिल रही। इसको भी अगर हम लोग करें -6/3 का अगर हम वर्ग करते हैं, 6 छंगा 36 बटे में 3 त्रिक 9, तो ये भी हमारी का पॉजिटिव संख्या मिल रही है। तो ये भी हमारी क्या हो जाएगी? वास्तविक संख्या हो जाएगी। अगर हम इसको रूट में 11 का वर्ग करते हैं तो क्या मिलेगा? 11। ये भी हमारी क्या हो जाएगी? इस तरीके से अगर हम रूट में 5 का करते हैं तो भी हमारा 25, ये 5 आएगा। जो 5 आएगा कैसी संख्या हो जाएगी? वास्तविक संख्या होगी। तो ये संख्याएं सभी क्या होती हैं? वास्तविक संख्या होती है। चलिए अब जान लेते हैं काल्पनिक संख्या किसे कहते हैं। तो काल्पनिक संख्या किसे कहते हैं इसको थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। ये तो बात हो गई वास्तविक संख्या की। अब हम बात करते हैं काल्पनिक संख्या की। तो काल्पनिक संख्या क्या होती है, पहले इसकी डिफिनेशन लिख लेते हैं। काल्पनिक संख्या, देखिए इसमें बहुत ज्यादा आपको रटने की जरूरत नहीं है। आप अगर एक बार इसको समझ लेंगे तो कभी नहीं बोलेंगे। इमेजिनरी नंबर कहते हैं, इमेजिनरी नंबर। ठीक है। इसे हम इमेजिनरी नंबर कहते हैं। तो ध्यान से ये देखिए, इसमें इसकी पहले बात तो हम डिफिनेशन जान लेते हैं क्या डिफिनेशन है, उसके बाद हम इस पे बात करते हैं। वे संख्याएं, इसमें भी लिखेंगे वे संख्याएं जिनका
वे संख्याएं जिनका वर्ग करने पर वे संख्याएं जिनका वर्ग करने पर ऋणात्मक संख्या प्राप्त हो ऋणात्मक संख्या प्राप्त हो उसे क्या कहते हैं? उसे काल्पनिक संख्या कहते हैं। काल्पनिक संख्या कहते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। इस तरीके से इसकी डिफिनेशन हो जाएगी। वे संख्याएं जिनका वर्ग करने पर ऋणात्मक संख्या प्राप्त हो उसे काल्पनिक संख्या कहते हैं। अब जैसे में हम लिख सकते हैं इसे, जैसे में हम लोग क्या लिखेंगे? जैसे में देखिए, अगर मान लीजिए रूट में मान लीजिए 11 लिखा है, या रूट में -5 लिखा है, या रूट में आपका लिखा है 10 लिखा है, या रूट में लिखा है 16 लिखा है। ये सभी संख्याएं जो अगर रूट में संख्याएं आती हैं, रूट में संख्या आ जाती है, तो ये हमारी क्या होती है? काल्पनिक संख्या होती है, इमेजिनरी नंबर होता है। तो ये संख्याएं सब कहलाती है क्या? काल्पनिक संख्या कहलाती हैं। अब तो इसे आप लोग समझ गए हैं। देखिए, इसमें थोड़ा सा समझने के यही है, अगर इसका वर्ग करने पर क्या प्राप्त हो? ऋणात्मक संख्या प्राप्त हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? काल्पनिक संख्या कहते हैं। अब जैसे मान लीजिए इसे हम 11 लिखा है -11, तो -11 का अगर हम रूट में -11 है, इसका अगर हम वर्ग करते हैं तो क्या मिलेगा हमको? -11 मिलेगा। तो ये -11 जो ये तो मान लीजिए हमारी संख्या हो जाएगी, लेकिन ये हमारे जो अगर रूट में कोई संख्या आती है माइनस में, तो हमारी कौन संख्या होती है? वो हमारी संख्या हो जाएगी काल्पनिक संख्या होगी। तो ये ध्यान सकते हैं, जैसे माइनस ये लिखा है रूट में -5, इसका वर्ग करने पर अगर ऋणात्मक संख्या प्राप्त होती है 5 -5 ही प्राप्त होगा, क्योंकि वर्ग कर देखिए डिफिनेशन के अनुसार ही हमको कार्य करना है। डिफिनेशन में यही कह रहा है वर्ग करने पर ऋणात्मक संख्या प्राप्त होगी, तो ऋणात्मक संख्या देखो वर्ग करने पर प्राप्त हो रही है, तो वो हमारी क्या हो जाएगी? ये हमारी हो जाएगी काल्पनिक संख्या। ठीक, तो इस तरीके से इसे हम लोग जान सकते हैं। अब देखिए, इसका कुछ हम लोग डिक्लेरेशन कर लेते हैं, कुछ क्लियर कर लेते हैं। देखिए, इसमें थोड़ा सा एक तरीका है, इसको तो उसको भी बता देते हैं आपको। जैसे मान लीजिए अगर इस तरीके से मिल जाए कभी, इससे हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कि कौन संख्या काल्पनिक होगी, कौन सी संख्या, ठीक है। तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए हम लोग लिख देते हैं वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या अगर इसकी घात में अगर सम संख्या होगी, तो हमें क्या मिलेगा? वास्तविक संख्या मिलेगी। वास्तविक संख्या मिलेगी। अगर मान लीजिए काल्पनिक संख्या है, काल्पनिक संख्या अगर इसका घात जो है विषम संख्या है, तो क्या होगा? अगर ये विषम संख्या होगी तो हमें क्या मिलेगी? काल्पनिक संख्या मिलेगी। तो क्या मिलेगी इसे हमें मिलेगी काल्पनिक संख्या मिलेगी। इसे थोड़ा ध्यान रखिएगा, इसे काल्पनिक संख्या मिलेगी। ठीक है, तो ये इस तरीके से इसे हम क्लियर कर सकते हैं। अगर काल्पनिक संख्या के समघात है तो वास्तविक संख्या मिलेगी। अगर काल्पनिक संख्या का विषम घात है तो हमें काल्पनिक संख्या ही मिलेगी। तो ये थोड़ा सा ट्रिक है, इसे आप लोग भी ध्यान रखिए। देखिए, अब इसके कुछ हम आपको उदाहरण भी लेकर बताते हैं। चलिए आगे पहले इसको और जान लेते हैं, उसके बाद फिर इसको क्लियर कर लेते हैं हम लोग थोड़ा सा। लिखेंगे यदि ए तथा बी एक वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है, तो क्या
ए प्लस बी वास्तविक संख्या होगी, वास्तविक संख्या होगी। तो a प्लस बी क्या होगी? वास्तविक संख्या होगी। इसे आपको यस नो में आपको करते रहना है। क्या a माइनस बी एक वास्तविक संख्या होगी? एक वास्तविक संख्या होगी या वास्तविक संख्या होगी, या लिख सकते हैं हम लोग ये, क्या a इंटू बी एक वास्तविक संख्या होगी? वास्तविक संख्या होगी। चौथा, क्या a भागे b एक वास्तविक संख्या होगी? वास्तविक संख्या वास्तविक संख्या होगी। पांचवा, क्या a के पावर b, क्या ले सकते हैं? a के पावर b वास्तविक संख्या होगी, वास्तविक संख्या होगी। तो देखिए ये, इससे ये डिफाइन हो जाता है। तो क्या क्या दो वास्तविक संख्याओं को जोड़ने पर क्या वास्तविक संख्या प्राप्त होती है? क्या दो गुणा या माइनस करने पर वास्तविक संख्या प्राप्त होती है, या गुणा करने पर वास्तविक संख्या प्राप्त होती है, क्या भाग करने पर वास्तविक संख्या प्राप्त होती है, क्या a के घाते b यानी पावर में करने से वास्तविक संख्या प्राप्त होती है। इससे थोड़ा सा क्लियर हो जाता है। तो चलिए इसमें हम लोग थोड़ा ध्यान देते हैं। अगर a और b एक वास्तविक संख्या है तो a प्लस b क्या वास्तविक संख्या होगी? बिल्कुल होगी। अगर दो वास्तविक संख्याओं को जोड़ने पर तीसरी वास्तविक संख्या प्राप्त होगी। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं क्या? यस। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो तो क्या घटाने पर भी प्राप्त होगी? तो ये भी यस हो जाएगा, क्योंकि घटाने पर भी प्राप्त होगा। इसे आपको बता चुके हैं। क्या a इंटू बी क्या वास्तविक संख्या का, दो वास्तविक संख्याओं का गुणा करने पर भी क्या मिलेगा? एक वास्तविक संख्या मिलेगी। ये भी यस है। आप लोग करके इसे देख लीजिएगा, ठीक है? तो आप एक बार इसको करके देखिएगा, क्या दो वास्तविक संख्याओं का गुणा करने पर क्या वास्तविक संख्या प्राप्त होती है? तो आप लोग करेंगे तो मिलेगी यस। यस में देखिए, एक ही अगर कोई भी केस अगर होगा नो में तो उसे हम नो लिखेंगे। अगर सभी केस पॉजिटिव आते हैं तो हम इसे यस लिखेंगे। अब देखिए ये हमारा क्या आ गया? a भागे b। क्या अगर हम दो वास्तविक संख्याओं को भाग करेंगे तो क्या हमें वास्तविक संख्या मिलेगी? ये तो नहीं मिलेगी। जैसे मान लीजिए एग्जांपल, a बराबर मान लेते हैं 0, अगर b बराबर हम मान लेते हैं 0, तो अगर हम a भागे अगर b करें, अगर a बटे b भी करते हैं तो क्या हो जाएगा? यानी 0 बटे 0 क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। तो अगर इस कंडीशन में कोई भी कंडीशन अगर नो में हुआ तो सभी कंडीशन क्या हो जाएंगे? नो हो जाएंगे। तो ये भी क्या हो जाएगा? आपका नो हो जाएगा। अगर a के घाते भी, ये भी इसी तरीके से समझ सकते हैं हम। देखिए अब हम पांचवा नंबर देख लेते हैं। ये पांचवा नंबर में क्या करा? क्या a के घाते भी वास्तविक संख्या होगी? तो चलिए इसको देख लेते हैं। अगर मान लीजिए हम मान लेते हैं a बराबर -4, कोई भी संख्या मान सकते हैं, -2 मान लेते हैं। अब b बराबर हम मान लेते हैं क्या? 1/2। तो क्या अगर इसको हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? -2 के घात में कितना हो जाएगा? 1/2। इसका मतलब समझते हैं आप? इसका मतलब रूट में क्या हो जाएगा? -2। तो रूट में 2 भी आपको बताया है तो कैसी संख्या होती है? ये आपकी होती है काल्पनिक संख्या होती है। तो वास्तविक संख्या कहाँ से हो जाएगी? तो ये हमारा, ये भी क्या हो जाएगा? ये भी हमारा क्या हो जाएगा? नो। तो अगर एक भी केस अगर हमारा नेगेटिव हुआ तो सारे नेगेटिव हो जाएंगे, ठीक है? तो इस तरीके से इसे हम क्लियर कर सकते हैं कि अगर मान लीजिए दो वास्तविक संख्याओं को जोड़ने पर वास्तविक संख्या प्राप्त होगी। अगर दो वास्तविक संख्याओं को घटाएंगे तो ये भी हमारी वास्तविक संख्या प्राप्त होगी। गुणा करेंगे तो भी वास्तविक संख्या होगी। लेकिन भाग करेंगे तो और तो हो जाएंगी, संख्याएं होंगी, लेकिन कुछ कंडीशन पे नहीं होगी, इसलिए हम इसे नो करेंगे। इसमें भी आपकी नो हो रही है, इसमें भी क्या होगा? नो। वास्तविक संख्या नहीं, काल्पनिक संख्या भी प्राप्त होती है अगर हम a के पावर अगर कोई भी संख्या रखते हैं
तो इस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं। तो चलिए इसके आगे हम लोग कर लेते हैं और आगे देखिए आप, यह हमारी बात आ गई सम्मिश्र संख्याएं किसे कहते हैं। तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं सम्मिश्र संख्या क्या होती है। बहुत ज्यादा इसमें एक बार आप समझ जाएंगे इसे ना, तब दिक्कत नहीं होगी। हमेशा डिफिनेशन रटने की जरूरत नहीं है, इसे आप लोग एक बार समझ लेंगे तो क्या कह रहा है प्रश्न, मतलब इसका क्या होता गया है, तो आप लोग कभी फंसेंगे नहीं, हमेशा आपको याद रहेगा। अब देखिए हम बताते हैं आपको सम्मिश्र संख्या है, जो ऐसा कि यहाँ पे आपको लिखा है सम्मिश्र संख्या है। सम्मिश्र संख्या क्या होती है? सम्मिश्र संख्या, सम्मिश्र संख्या को हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर, देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, इसीलिए हम आपको वास्तविक और काल्पनिक पढ़ा दिए ताकि दिक्कत ना हो। देखिए वास्तविक और काल्पनिक, इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या प्लस माइनस दोनों हम कर सकते हैं इसमें, ठीक है, प्लस माइनस काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्या। अगर इस दोनों को अगर हम जोड़ेंगे या घटाएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? सम्मिश्र संख्या प्राप्त होगा। तो इस तरीके से इसे हम लिख सकते हैं सम्मिश्र संख्या। कुछ इस तरीके से इसे हम लोग डिफिनेशन समझ सकते हैं। देखिए समझने के लिए अगर हम काल्पनिक संख्या ऐसे लिख सकते हो, काल्पनिक संख्या या वास्तविक संख्या के जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त होती है उसे हम सम्मिश्र संख्या कहते हैं। या ये कर सकते हो, वास्तविक संख्या में काल्पनिक संख्या को घटाने पर जो संख्या प्राप्त होती है उसे क्या कहते हैं? सम्मिश्र संख्या कहते हैं। तो इस तरीके से हम डिफिनेशन को बना सकते हैं अपने से, डिफिनेशन कहीं से आता नहीं है, यही इसी तरीके से बनाया जाता है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, जैसे में हम आपको बता दें, जैसे में क्या होगा, जैसे या इसका उदाहरण बताते हैं, जैसे 5 प्लस रूट में माइनस 6, ये हमारी क्या हो जाएगी? काल्पनिक संख्या हो जाएगी, सॉरी सम्मिश्र संख्या हो जाएगी। अब जैसे मान लीजिए लिखा है 4 माइनस रूट में 3, ये भी हमारी संख्या हो जाएगी कौन सी? सम्मिश्र संख्या। जैसे लिखा गया है 2 प्लस रूट में माइनस 11, तो इस तरीके से काफी संख्याएं अगर मिलेगी आपको। देखिए एक वास्तविक संख्या, एक काल्पनिक संख्या, दोनों को जोड़ने पर हमको क्या मिलेगी? अगर इस तरीके से भी लिख सकते हैं, रूट में 2 प्लस रूट में माइनस 6 है, ये भी हमारी क्या हो जाएगी? ये भी हमारी हो जाएगी काल्पनिक संख्या, सॉरी सम्मिश्र संख्या होगी। तो इस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इस तरीके से डिफिनेशन आपको बता दिए, किस तरीके से कौन संख्याएं होती है ये भी आप लोग जान लिए। तो इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। तो इसे आप लोग अच्छे से कॉपी में नोट करके इसे आप लोग एक बार 2 बार इसको स्टडी कर लीजिएगा, तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा ये क्या चीजें हैं, सम्मिश्र संख्याएं क्या होती है, वास्तविक संख्या क्या होती है, काल्पनिक संख्या क्या होती है। तो ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग इसको कॉपी में नोट कर लीजिएगा।